Subscribe now and press the bell icon. Hello everyone. So today I am going to discuss NOT gate using CMOS. So हम सभी को पता है NOT gate is nothing. ये इसका सिंबल होता है. This is NOT gate. यहाँ पर इनपुट अगर हम A देंगे तो हमें आउटपुट में A बार मिलेगा. 0 देंगे तो 1 मिलेगा. 1 देंगे तो 0 मिलेगा. लो देंगे तो हाई मिलेगा. हाई देंगे तो लो मिलेगा. सो दिस इज योर नॉट गेट. अगर इसके हम ट्रूथ टेबल की बात करें तो इसकी ट्रूथ टेबल यहाँ पर दिस वन इज नोन एज इनपुट साइड एंड दिस इज आउटपुट साइड. सो अगर इनपुट ए होगा आउटपुट वाई होगा तो वाई इक्वल टू यहाँ पे क्या मिलेगा ए बार. अब यहाँ पर अगर हम 0 देते हैं तो यहाँ पर 1 मिलता है. यहाँ 1 देते हैं तो यहाँ पर 0 मिलता है. दिस इज योर ट्रूथ टेबल ऑफ नॉट गेट. तो अब इसकी नेक्स्ट बात करते हैं कि इसकी लॉजिक इक्वेशन क्या होती है. तो इसकी लॉजिक इक्वेशन y इज इक्वल टू ए बार होती है. ठीक है. तो ये तो हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ नॉट गेट. अब अगर हमें नॉट गेट डिजाइन करना है विद द हेल्प ऑफ CMOS तो कैसे डिजाइन होगा. तो CMOS बेसिकली इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ NMOS एंड PMOS. तो हम क्या करते हैं इस पूरे सर्किट को 2 पार्ट में ब्रेक करते हैं. एक होता है हमारा पुल अप नेटवर्क और एक होता है पुल डाउन नेटवर्क. तो यहाँ पर हमने ये बना दिया है यहाँ पर PMOS. अगर सेकंड की बात करें तो यहाँ पर हमने बना दिया है NMOS. ठीक है. इसका इनपुट क्या है, नॉट गेट है तो इनपुट हमने ए दे दिया है. यहाँ पर हमने ग्राउंड कर दिया और यहाँ पर हमने पावर सप्लाई VDD दे दी और दिस वन इज ग्राउंड. तो ये हमारा नॉट गेट है यूजिंग CMOS. और हम आउटपुट कहाँ से लेते हैं, यहाँ से लेते हैं आउटपुट इसका. तो अब देखते हैं कि इसमें होगा क्या. बेसिकली अगर इस सर्किट को देखा जाए तो हमें ये ट्रूथ टेबल इस पे सेटिस्फाई करानी है कि ये जो नॉट गेट है ये एक जो सिंबल दिख रहा है एक्चुअली दिस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ NMOS एंड PMOS. ठीक है. सो अब हम देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे. तो इसकी ट्रूथ टेबल हम देख सकते हैं. इसमें ट्रूथ टेबल में क्या हो रहा है, ट्रूथ टेबल में फर्स्ट केस 0 है, दूसरा केस 1 है. तो इसमें अगर हम एक फर्स्ट केस ले लें, केस फर्स्ट क्या कहता है कि इफ a इज इक्वल टू 0. तो अगर हम a की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो हमारा 0 यहाँ पे हो जाएगा और 0 यहाँ पे हो जाएगा. तो यहाँ पे क्या होगा, PMOS जो होगा 0 देंगे. जब भी PMOS में आप 0 दोगे तो ये ऑन हो जाएगा. ऑन हो जाएगा तो कैसे बिहेव करेगा, शॉर्ट सर्किट की तरह. ठीक है. सिमिलरली अगर हम बात करें NMOS की तो NMOS उसका जस्ट अपोजिट होगा तो वो ऑफ हो जाएगा. ऑफ हो जाएगा तो बिहेव करेगा ओपन सर्किट की तरह. ठीक है. अब हमें कुछ नहीं करना है, इस सर्किट में PMOS को शॉर्ट कर देना है और NMOS को ओपन कर देना है. तो हम देख सकते हैं क्या होगा. ये हमने VDD लगा दिया है. PMOS यहाँ पे क्या हुआ है, ऑन और शॉर्ट सर्किट, तो इसको हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया. इसी प्रकार से हमने NMOS को ओपन सर्किट कर दिया है. ठीक है. और आउटपुट कहाँ से लिया गया था, यहाँ से लिया गया था ये आउटपुट. इसको रिप्लेस कर दिया हमने शॉर्ट सर्किट से, NMOS को रिप्लेस कर दिया है ओपन सर्किट से. अब आप लोग देख सकते हैं कि योर आउटपुट इज डायरेक्टली कनेक्टेड विथ VDD. यहाँ पर किससे कनेक्टेड है ये, VDD से. इसका मतलब ये क्या हो गया, हाई हो गया. इसका मतलब ये क्या हो गया, 1 हो गया. तो अगर हम a इज इक्वल टू 0 देंगे तो हमें यहाँ पर y इज इक्वल टू क्या मिल जा रहा है, 1 मिल जा रहा है. तो ये फर्स्ट केस हमारा सेटिस्फाई हो गया कि इफ a इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू 1 हमें मिलेगा. अब अगर हम दूसरे केस की बात कर लें, केस सेकंड की अगर बात करें तो केस सेकंड क्या कहता है, इसी ट्रूथ टेबल में यहाँ पर आ जाएं
तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इफ ए इज इक्वल टू 1, अब यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी हो गई है 1, तो अगर ए 1 होगा, जैसे ही हम ए की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो ये 1 यहाँ पर मिलेगा, यानी पी मॉस में 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर भी एन मॉस पे 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर होगा क्या, हमारा यहाँ पे पी मॉस जो है इस बार ऑफ हो जाएगा। ऑफ हो जाएगा तो कैसे बिहेव करेगा, ओपन सर्किट की तरह। एन मॉस ऑन हो जाएगा। ऑन हो जाएगा तो कैसे बिहेव करेगा, शॉर्ट सर्किट की तरह। तो सिंपली अब हम देखें क्या कि हमने सिर्फ ए इक्वल टू 1 पुट किया और हमने चेक किया कि पी मॉस ऑन होगा कि ऑफ होगा। तो पी मॉस 1 पे ऑफ होता है, एन मॉस 1 पे ऑन होता है। तो हमें सिर्फ एक याद रखना है कि एन मॉस जब भी हाई सिग्नल देते हैं एन मॉस में तो ये ऑन होता है, और अगर ये ऑन होगा तो इसका जस्ट अपोजिट पी मॉस होता है। अब इसका अगर सर्किट बनाएं तो सीधे सीधे यहाँ पर VDD आ जाएगा। पी मॉस यहाँ पे ओपन सर्किट है तो इसको हमने ओपन सर्किट कर दिया। एन मॉस यहाँ पे शॉर्ट सर्किट है तो एन मॉस को हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया और सिंपल यहाँ पर ग्राउंड आ गया। ठीक है, अब ये हमारा शॉर्ट सर्किट है, ये हमारा ओपन सर्किट है। आउटपुट कहाँ से लिया गया था, इसके मिडिल से, तो यहाँ पर आउटपुट आ गया। अब आप लोग देख सकते हैं कि योर आउटपुट इज इन दिस केस डायरेक्टली कनेक्टेड विथ ग्राउंड, इट इज नॉट कनेक्टेड विथ VDD, यानी पावर सप्लाई से नहीं कनेक्ट। इन दिस केस दिस आउटपुट इज कनेक्टेड विथ ग्राउंड। तो अगर ये ग्राउंड से कनेक्टेड है तो ऑटोमेटिकली ये ग्राउंड से कनेक्ट हो गया। इसका मतलब यहाँ पर क्या आने लगेगा, लो सिग्नल आएगा। इसका मतलब यहाँ पे हमें 0 मिल जाएगा। सो हम देख सकते हैं कि जब हम ए की वैल्यू 1 लेंगे तो आउटपुट हमारा 0 आएगा। तो ये आपका नॉट गेट है यूजिंग CMOS। तो इसमें कुछ करना नहीं है, नॉट गेट ये होता है, इसकी ये ट्रुथ टेबल होती है। दिस इज नॉट गेट लॉजिक इक्वेशन, और इसको हम डिज़ाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ CMOS। तो सिंपल सा इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर दें। तो इसके नीचे हमने ये लगा रखा है NMOS, यहाँ पर लगा लिखा है PMOS। ये इनपुट कनेक्ट है, यहाँ से आउटपुट लिया है मिडिल से। केस फर्स्ट जब अप्लाई करेंगे तो ए इक्वल टू 0 पुट करेंगे। जैसे ही 0 पुट करेंगे तो PMOS ऑन हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, जिसके कारण ये ऑफ हो जाएगा तो ओपन सर्किट हो जाएगा। उस सर्किट को बना दिया है यहाँ पर। बनाने के बाद हम देखते हैं कि आउटपुट हमारा यहाँ डायरेक्टली हाई सिग्नल से कनेक्टेड है, यानी पावर सप्लाई से कनेक्टेड है, तो ये 1 आने लगेगा। तो जब 0 देंगे तो हमें 1 मिलेगा। सिमिलरली दूसरे केस की बात करें तो ए इक्वल टू 1 होगा तो PMOS ऑफ होगा, ऑफ होगा तो ओपन सर्किट, NMOS ऑन होगा तो शॉर्ट सर्किट। सिंपल सा सर्किट डिजाइन किया, और हम बस इतना चेक करते हैं कि हमारा इस केस में आउटपुट कहाँ से कनेक्टेड है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा आउटपुट ग्राउंड से कनेक्टेड है, इसलिए यहाँ पर ये लो आ रहा है और y इक्वल टू 0 मिल जाएगा। तो दिस इज योर नॉट गेट यूजिंग CMOS, और इसको हम CMOS इन्वर्टर भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब अगर हमारे क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन CMOS इन्वर्टर, तो यही वाला सर्किट एक्सप्लेन करना है। सो आई थिंक आप सबके समझ में आ गया होगा कि हाउ वी कैन defined CMOS NOT gate. Thank you so much for watching. In next lecture we will discuss NAND gate using CMOS and NOR gate using CMOS. Thank you so much. So यहाँ पर हम देख सकते हैं कि NAND gate क्या होता है. This is NAND gate symbol. If input A and B, then we get output y is equal to A dot B का whole bar. ठीक है. So how we can design NAND gate using CMOS? तो basically we are concentrated on logic equation. तो सबसे पहले अगर इसकी हम ट्रूथ टेबल देख लें कि NAND गेट की ट्रूथ टेबल क्या होती है. सो द ट्रूथ टेबल ऑफ NAND गेट इज, यहाँ पर देर इज 2 इनपुट and 1 output y. If input is 0 0, then output is 1. If input is 0 1, then output is 1. If input is 1 0, then output is 1. If input is 1 1, then output is 0. So this is your NAND gate truth table. So अब हम देखते हैं कि हम इसको डिज़ाइन कैसे करते हैं विद द हेल्प ऑफ CMOS. तो हमें पता है इसकी लॉजिक इक्वेशन क्या होती है, A डॉट B का होल बार. दिस इज द लॉजिक इक्वेशन ऑफ NAND gate. So now I am going to discuss the case first of NAND gate. तो केस फर्स्ट में हम देख सकते हैं
केस फर्स्ट मीन्स वी जस्ट वेरीफाई दिस ट्रूथ टेबल इन लॉजिक सर्किट। तो केस फर्स्ट में अगर हम देखें तो सबसे पहले हम CMOS सर्किट डिजाइन कर लेते हैं। तो हाउ वी कैन डिजाइन CMOS लॉजिक सर्किट, तो आप सभी लोग देख सकते हैं कि इक्वेशन ये है। इसका मतलब CMOS डिजाइन करना है तो मैंने बोला है सबसे पहले एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दें आप, ठीक है। इसमें जो अपर पार्ट है उसको बोलते हैं पुल अप नेटवर्क, पुल अप, और जो लोअर पार्ट है उसको बोलते हैं पुल डाउन, ठीक है। सो यहाँ पे दो नेटवर्क बनेंगे। सबसे पहले हम पुल अप की बात करें तो यहाँ पर PMOS का सर्किट बनेगा और यहाँ पर NMOS का सर्किट बनेगा। इट मीन्स आपको कोई भी लॉजिक इक्वेशन मिल जाए, इसके जो यहाँ पे डाउन वाला पार्ट है यहाँ पर NMOS बनेगा और यहाँ पे PMOS। तो सबसे पहले हम NMOS डिजाइन करते हैं यहाँ पर, इसके बाद इसका जस्ट अपोजिट ऊपर डिजाइन करेंगे। तो आप सभी लोग देखें यहाँ पर दो इनपुट हैं, इसका मतलब यहाँ पर दो NMOS होंगे, ठीक है। इनपुट डिसाइडेड हाउ मेनी नंबर ऑफ NMOS आर रिक्वायर्ड। तो 2 इनपुट इट मीन्स 2 NMOS आर रिक्वायर्ड। अब वो दोनों NMOS कनेक्ट कैसे होंगे, इट मीन्स हमें सबसे ज़्यादा जरूरी है कि वो दोनों NMOS कनेक्ट कैसे होंगे। सो हम लोग कंसंट्रेट करते हैं कि इस पे रिलेशन क्या है इन दोनों इनपुट्स की। तो यहाँ पर क्या लगा है, डॉट। अगर ये डॉट है तो यहाँ पे जो NMOS कनेक्टेड होंगे वो सीरीज में कनेक्टेड होंगे, कंसंट्रेट करना। अगर यहाँ पर प्लस होता तो वो पैरेलल कनेक्ट होते, यहाँ पर डॉट है इसलिए सीरीज में होंगे। तो सीरीज मीन्स दो यहाँ पर NMOS लगाने हैं, ये हमने लगा दिया है यहाँ पर, और ये सीरीज में कनेक्टेड है, ये ध्यान देना है बस। अगर यहाँ प्लस होता तो इनको पैरेलल कर देते, यानी इसको यहाँ पर बराबर कर देते इसके। अब इसका जस्ट अपोजिट पुल अप नेटवर्क बनेगा, यानी यहाँ दो हैं तो यहाँ भी दो PMOS लगेंगे, यहाँ पर सीरीज में तो यहाँ पर कैसे लगेंगे, पैरेलल लग जाएंगे बस। तो यहाँ पर दो PMOS लग जाएंगे A, और एक PMOS यहाँ लग जाएगा B, और ये दोनों पैरेलल हैं, इट मीन्स इनके दोनों टर्मिनल ऐसे कनेक्टेड होंगे, और यहाँ पर हम दे देंगे VDD, ठीक है। और इसका आउटपुट कहाँ लेंगे, इन दोनों के मिडिल से इसका आउटपुट ले लेंगे। तो दिस इज योर NAND गेट CMOS का यूज करके बना दिया गया है यहाँ पर। अब इसमें हम अपनी ये ट्रूथ टेबल वेरीफाई करेंगे। सो हम इस 4 केस हैं इसमें, 0 0 0 1 1 0 1 1। तो हम कोई 2 केस डिस्कस कर लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि हाउ वी कैन कैलकुलेट आउटपुट। तो केस फर्स्ट ले लें। तो केस फर्स्ट है इफ A इज इक्वल टू 0 एंड B इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो जैसे इन केस फर्स्ट लिया A इज इक्वल टू 0 एंड B इज इक्वल टू 0, यहाँ पर हम 0 0 पुट कर देंगे सब में। तो NMOS की बात करें तो NMOS में जब हम 0 पुट करते हैं तो NMOS ऑफ होता है। मैंने बताया था, सिर्फ एक याद रखना है कि जब भी NMOS को हाई सिग्नल देंगे तो वो ऑन हो जाएगा और शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। बट हम यहाँ पर क्या दे रहे हैं, 0 0। तो जैसे इनमें 0 0 दोगे, अगर इसको एज्यूम कर लो NMOS 1 और इसको NMOS 2, इसी तरीके से इसको PMOS 1 और इसको PMOS 2, ठीक है। तो अगर इसकी बात करें तो NMOS 1 जो है यहाँ पर ऑफ हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा तो ओपन सर्किट। इसी तरीके से NMOS 2 ये भी ऑफ हो जाएगा तो ये भी ओपन सर्किट हो जाएगा। PMOS 1 ये ऑन हो जाएगा तो शॉर्ट सर्किट। PMOS 2 ऑन हो जाएगा तो शॉर्ट सर्किट। सिंपल से हम ये डिसाइड करते हैं कि विच वन इज बिहेव एज ए ओपन सर्किट एंड विच वन बिहेव एज ए शॉर्ट सर्किट। सो हम 0 0 पुट करेंगे तो NMOS सारे हमारे ऑफ हो जाएंगे, बिहेव एज ए ओपन सर्किट, एंड PMOS बिकम ऑन एंड बिहेव एज ए, एंड जो PMOS हैं वो ऑन हो जाएंगे और शॉर्ट सर्किट में बिहेव करेंगे। अब इस सर्किट को बना देना है, जो ऑफ हैं उनको ओपन कर देना है, जो ऑन है उनको शॉर्ट कर देना। तो ये दोनों ऑफ हैं तो ये ओपन होंगे। तो अब देखते हैं इसका सर्किट कैसे बनेगा। देखिएगा आप लोग,
सबसे पहले यहाँ पे क्या लगा है, VDD। अब इनकी बात करते हैं PMOS की। दोनों क्या हैं, ऑन हैं और शॉर्ट सर्किट है। हमने दोनों को हटाया और उनकी जगह शॉर्ट सर्किट कर दिया, ठीक है, ये बन गया ये वाला सर्किट। अब ये दोनों क्या हैं, ऑफ हैं, तो पहला PMOS ऑफ हो गया ओपन सर्किट की तरह। इसी तरीके से दूसरा भी ऑफ हो गया ओपन सर्किट की तरह, और यहाँ पर ग्राउंड। आउटपुट कहाँ से लिया जा रहा है, यहाँ से y इक्वल टू। अब आप लोग देख सकते हैं कि योर आउटपुट y इज डायरेक्टली कनेक्टेड विथ VDD। यहाँ से ये डिस्कनेक्ट है ग्राउंड से, इसका मतलब ये सिग्नल कैसा मिलेगा, यहाँ पर हाई मिलेगा। इसका मतलब यहाँ क्या मिलेगा, 1 मिल जाएगा। तो आप लोग दे सकते हो 0 0 देंगे तो क्या मिलता है, 1 मिलता है। इसी प्रकार से अब हम एक केस और डिस्कस कर लेते हैं। केस लास्ट वाला डिस्कस करते हैं, केस 4th, ठीक है। तो केस 4th में हम देख सकते हैं कि a इज इक्वल टू क्या है, 1। सिमिलरली b इज इक्वल टू क्या है, 1, ठीक है। केस 1 2 3 ये सारे केस लगभग सिमिलर हमें आउटपुट 1 देंगे। ये वाले केस को देख लेते हैं क्या होगा यहाँ पर। तो जैसे ही 1 1 देंगे तो यहाँ पे NMOS 1 NMOS 2 दोनों क्या होंगे, ऑन हो जाएंगे, और दोनों कैसे बिहेव करेंगे, शॉर्ट सर्किट की तरह। PMOS 1 एंड PMOS 2 ये ऑफ हो जाएंगे, कैसे बिहेव करेंगे, ओपन सर्किट की तरह। तो सिंपली अब हमें क्या करना है, इसको अप्लाई कर देना है और इसका सर्किट बनाना है। तो हम देख सकते हैं VDD लगा दिया यहाँ पर। इस बार आपके दोनों PMOS क्या हैं, ऑफ हैं, तो कैसे बिहेव करेंगे, ओपन सर्किट। तो हमने देखिए दोनों PMOS हटाए और यहाँ पे क्या कर दिया, ओपन सर्किट कर दिया। सिमिलरली आपके NMOS इस बार क्या है, शॉर्ट सर्किट, तो हमने दोनों NMOS को शॉर्ट कर दिया, ठीक है, और यहाँ पर ग्राउंड कर दिया। आउटपुट कहाँ से ले लिया, यहाँ से। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि योर आउटपुट y इन दिस टाइम डिस्कनेक्टेड विथ VDD बट इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड विथ ग्राउंड। यहाँ से अगर ये ग्राउंड से कनेक्ट होंगे तो ये लो आएगा तो 0 आएगा। इट मीन्स जब हम A एंड B की वैल्यू 1 1 पुट करेंगे तो हमारे सर्किट में कुछ इस प्रकार से 0 आएगा। तो इसी प्रकार आप लोग केस 2 और केस 3 को भी अप्लाई कर सकते हैं। बस ध्यान देना है कि NMOS 1 पे ऑन होता है, शॉर्ट सर्किट बिहेव करता है, और इसी तरीके से PMOS 1 पे ऑफ होता है और ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, और हमें इजीली अपनी ट्रूथ टेबल इस सर्किट में हम सेटिस्फाई करा सकते हैं। तो दिस इज योर NAND गेट यूजिंग CMOS। इट इज़ वेरी सिंपल टॉपिक। सो आई थिंक आप सभी के समझ में आ गया होगा कि हाउ वी कैन स्टडी दिस टॉपिक। So thank you so much for watching. In next lecture we will discuss NOR gate using CMOS. Thank you so much.